Good morning, class. Welcome back you all in the online sessions of Geeta Global School 2021-22. My name is Surbi Bharadwaj. I am your science teacher and this video is for class 7th science. Our chapter number 1 is completed and we were studying in our previous class, chapter number 2, and we have completed from till page number 14 and we were doing the food pipe. So let's continue this chapter. The food pipe or esophagus. The swallowed food passes into the food pipe और esophagus. जो हम फूड निगल जाते हैं, हमारा मुंह से फूड हमने निगला, उसके बाद वो कहाँ जाता है? हमारे ऑसोफेगस में, जो हमारे मुंह से डायरेक्ट जो एक पाइप होता है जो हमारे स्टमक तक जाता है, उसे बोलते हैं ऑसोफेगस. द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक. ये कहाँ से होके जाता है? हमारे नेक से होके जाता है और उसके बाद द चेस्ट, और उसके बाद हमारे चेस्ट से होके हमारे स्टमक तक पहुँचता है. फूड इज़ पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप. तो फूड नीचे कैसे जाता है? जो हमारे फूड पाइप के वॉल्स जो होते हैं वो उसे नीचे की तरफ पुश करते हैं. एक्चुअली दिस मूवमेंट्स टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड. तो ये जो पुश करना होता है ये लगातार चलता रहता है, क्योंकि हमने फूड खाया, उसके बाद वो फूड पाइप तक गया, फिर स्टमक तक गया, उसके बाद वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन तक गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक गया, उसके बाद रेक्टम तक गया. तो लगातार ये पुश वाली जो प्रोसेस है लगातार चलती रहती है. एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो पेट है, हमारा स्टमक है, वो हमारे फूड को एक्सेप्ट नहीं करता, या तो फूड ख़राब होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता एंड इज़ वॉमिट आउट. तो और उसमें उल्टी हो जाती है. रिकॉल द इंस्टेंट्स व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग. उस टाइम को याद करो जब आपने खाना खाने के बाद उल्टी की हो कभी. थिंक ऑफ रीज़न फॉर इट. और उसका रीज़न क्या होता है? जब आपका पेट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, या तो आपका फूड ख़राब होता है, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब होती है, पेट आपका, स्टमक आपका अपसेट होता है. नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक. फूड पाइप से हमारा ऑसोफेगस से फूड कहाँ आया? स्टमक में. द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग. स्टमक क्या होता है? एक मोटा बैग टाइप का होता है, जिसकी दीवारें भी बहुत मोटी मोटी होती हैं. बड़ा सा बैग होता है हमारे पेट में. इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे. इसकी शेप कैसी होती है? जे जैसी शेप होती है. इधर आप देख सकते हैं ये हमारा स्टमक है, तो लगभग जे जैसी शेप है हमारी. एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. और ये हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट यही होता है. इट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वंस एंड. ये जो हमारे फूड पाइप के एक एंड से फूड को रिसीव करता है. जो हमारा फूड पाइप है वो यहाँ पे खुलता है स्टमक में, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर. इसका जो एक सिरा है हमारे स्टमक का, ये एक सिरा तो कहाँ से खुल रहा है? हमारे ऑसोफेगस पे. फूड पाइप से फूड यहाँ आया, और ये दूसरा सिरा जो कहाँ खुलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस. जो अंदर की जो वॉल है ना, वो क्या सीक्रेट करती हैं? म्यूकस सीक्रेट करती हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस, ये सब सीक्रेट करती हैं. अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बहुत ही हार्श, बहुत ही तेज एसिड होता है, तो इससे हमारा स्टमक ख़राब हो जाता है. तो इससे बचने के लिए, इसके इफ़ेक्ट को उससे बचाने के लिए, इस एसिड से बचाने के लिए म्यूकस होता है इसमें चारों तरफ. तो इसका जो म्यूकस होता है ये उस एसिड को हमारी जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उनसे टच होने से रोकता है. और जिसके पेट में ये म्यूकस कम सीक्रेट होता है या फिर एसिड ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो उसके पेट में क्या होता है? उसके पेट में आपने कभी सुना होगा अल्सर का नाम. तो वो अल्सर इसी वजह से होता है, जिनके पेट में ये एसिड ज़्यादा सीक्रेट होता है, फिर म्यूकस कम सीक्रेट होता है, तो उनके पेट में जो एसिड है उसकी वॉल्स को जलाने लगता है, उसमें छाले हो जाते हैं हमारे स्टमक की वॉल्स में, और उसे हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में अल्सर. द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. ये जो स्टमक की लाइनिंग को क्या प्रोटेक्ट करता है? हमारा म्यूकस. द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड. जो ये एसिड है ये क्या काम करता है? हमारे खाने के साथ साथ जो बैक्टीरिया भी चले जाते हैं उनको मारने का काम करता है. और मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक. और स्टमक का जो मीडियम है उसे एसिडिक कर देता है.
एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनका भी काम करने में हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सबसे हार्ड कौन सा सब्सटेंस होता है? हमारा प्रोटीन। इसे डाइजेस्ट करना सबसे मुश्किल होता है। तो जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं सिंपल सब्सटेंस में। नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। नाम है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। कितनी बड़ी? लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग। आपको इसमें जो एक डायग्राम दिया हुआ है हमारे स्टमक का, ये तो इसमें जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इतनी सी बता रहा है, ये इतनी सी जगह में, लेकिन ये कितनी बड़ी है पूरी, ये एकदम घूम घूम के लपेट के इसमें रहती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी इकट्ठी होके रहती है, इसलिए ये छोटी लगती है, बट होती कितनी है ये 7.5 मीटर्स की। इट रिसीव्स सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज बिसाइड्स, और इसमें जो जूसेस होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ से आते हैं? लीवर से और पैनक्रियाज से। इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस, इसकी जो वॉल्स होती हैं उससे भी जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। द लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन इन द राइट साइड। तो हमारे पेट में जो राइट साइड है, हमारे पेट की राइट साइड, उसमें ऊपर की तरफ अपर एब्डोमेन में ये हमारा लिवर सिचुएटेड होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस, ये बाइल जूस सीक्रेट करता है, दैट इज़ स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और ये जूस जाके कहाँ हमारा इकट्ठा होता है? गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर में ये हमारा जूस इकट्ठा होता है जो हमारा ये फूड को डाइजेस्ट, ऑब्वियस सी बात है ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। बट अगर आप खाना नहीं खा रहे हो काफ़ी टाइम तक, या फिर आपका ये जूस ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो आपके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होना शुरू कर देता है और धीरे धीरे ये स्टोन बना देता है। तो जो गॉल ब्लैडर की स्टोन होती है उसका रीज़न ये बाइल जूस होता है। अगर वो ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है या फिर आप खाना नहीं खा रहे हो बहुत देर तक, तो वो जूस किसी काम में नहीं आएगा और वो इकट्ठा होके वो स्टोन बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा वो। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, जो ये बाइल होता है ये फैट्स के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द पैनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे पैनक्रियाज होते हैं, ये लार्ज क्रीम कलर की ग्लैंड होती है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये किस पे काम करता है? पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन पे। चेंजेस दैम इनटू सिंपलर फॉर्म, उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद जो हमारा आधा फूड जो पच गया वो कहाँ पहुँचेगा? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में, जहाँ पे द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। ये आधा पचा हुआ हमारा जो फूड है वो पहुँचा है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में, जहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूसेज हैं वो उसको पूरा पचाने में मदद करते हैं, उसको पूरा पचा देते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर, कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है? सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज में। फैट टूटते हैं फैटी एसिड्स में, और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स टूटते हैं अमीनो एसिड में। अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन कैसे होता है? द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, तो जो पचा हुआ फूड है वो कहाँ पहुँचता है? ब्लड वेसल्स में, इंटेस्टाइन के वॉल में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पहुँचता है पचा हुआ फूड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली वॉल्स होती हैं उन पे उंगलियों जैसी छोटी छोटी सी एक कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं। दीज आर कॉल्ड विली, उनको क्या बोलते हैं? विली। कैन यू गेस इनका रोल क्या होता है? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, इनका यूज़ होता है कि ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है उनका अब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देती हैं, उनको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं।
ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। जो ये जो ईच विलस होता है उसका पास में एक उसका स्मॉल ब्लड वेसल होता है, जहाँ वो मतलब कि डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे ब्लड में कन्वर्ट होता है, वो ब्लड वेसल में इकट्ठा हो जाता है और हमारे ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है वो। द सर्फेस ऑफ द विली अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये इसकी सर्फेस क्या करती है, फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। The absorbed substances are transported via the blood vessels to the different organs of the body। जो यहाँ से क्या होता है, ये जो हमारा फूड अब्जॉर्ब हो गया ब्लड वेसल्स में, वहाँ से ये जो ब्लड वेसल हैं उनसे ये अलग अलग ऑर्गन्स में जो फूड है वो ब्लड के रूप में अलग अलग ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है where they are used to build complex substances such as the प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और उसके बाद जब ये अलग अलग बॉडी के पार्ट में पहुंच गए तो वहाँ पे ये अपना फिर दोबारा से एक सब्सटेंस अपने अलग अलग सब्सटेंस को क्रिएट करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। उसे इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। इन द सेल्स में ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की मदद से टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड, और हमें एनर्जी मिल जाती है तुरंत ही। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और वो फूड जो हमारा भी पचा नहीं है और अब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो अब कहाँ पहुँचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज हमारी इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी और छोटी होती है लेकिन उससे छोटी होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ये कितने मीटर की होती है, लगभग 1.5 मीटर की। इट्स फंक्शन इज़ टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका काम क्या होता है, जो हमारा बिना पचा हुआ फूड है उससे वाटर को और कुछ साल्ट्स को अब्जॉर्ब करना। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। उसके बाद जो हमारा जो बचा हुआ वेस्ट है वो कहाँ पहुँचता है, हमारे रेक्टम में पहुँचता है और वहाँ पे सेमी सॉलिड वेस्ट में रखा रहता है। द फेसेस मैटर इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उसके बाद वो लगातार टाइम टू टाइम वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड इजेशन। उसे क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब जो हमारे घास खाने वाले एनिमल्स हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। आपने कभी देखा होगा जो हमारे गाय भैंस वगैरह होती हैं, ये एक बार तो खा लेती हैं और दोबारा उस चीज़ को दोबारा चबाती रहती हैं। मतलब आपने लोकल लैंग्वेज में जुगाली करती रहती हैं। तो एक बार तो उन्होंने खा लिया, उसके बाद तो पूरा दिन जुगाली करती रहती हैं। तो वो क्या होता है, एक्चुअली दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास। वो पहले तो फटाफट से खा लेती हैं घास को एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। और वो अपने स्टमक का उनका एक पार्ट होता है रूमेन नाम का, उसमें वहाँ जाके उस ग्रास को स्टोर कर लेते हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद हेयर पार्टली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। वहाँ पे वो थोड़ा बहुत पचता है, उसे क्या बोलते हैं, कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ और उसके माउथ इन स्मॉल लम्स। और वो उसके बाद जो कर्ड होता है वो धीरे धीरे उनके मुंह में दोबारा वापस आता रहता है स्मॉल लम्स के रूप में। एंड एनिमल्स च्यू इट। और जानवर उसे चबाते रहते हैं, दोबारा से उसकी जुगाली करते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। जो ग्रास होती है उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है सेल्यूलोज। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। जो इनकी बॉडी में एक बैक्टीरिया होता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बट ह्यूमन्स की बॉडी में ऐसा वो बैक्टीरिया नहीं होता, इसलिए ह्यूमन उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैकम। जो एनिमल हॉर्स और रैबिट होते हैं, ऐसे एनिमल्स में उनके पेट में एक सैक मतलब बोरे की तरह स्ट्रक्चर होता है बिटवीन द ऑसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑसोफेगस के बीच में एक ये उनकी जगह होती है सैक जैसी। द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज़ डाइजेस्टेड हेयर, तो सेल्यूलोस होता है वो उनका इस जगह पे इस कैकम में डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया की मदद से, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इस तरह आपको पता चल गया होगा कि कैसे ह्यूमंस में, लार्ज एनिमल्स में, स्मॉल एनिमल्स में, रूमिनेंट्स में कैसे फूड डाइजेशन होता है। अब ये सब थे हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो अलग अलग सेलुलर, जो बहुत सारी सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म होते थे उनमें। अब हम पढ़ेंगे कि सिंगल सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे फूड डाइजेस्ट होता है। तो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा में कैसे फूड डाइजेस्ट होता है। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा कैसा होता है, माइक्रोस्कोप से दिखता है, बहुत छोटा होता है, एक ही सेल होती है उसमें, और ये कहाँ मिलता है, नॉर्मली पॉन्ड वाटर में मिलता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। इसकी बॉडी किसकी बनी होती है, सबसे पहले तो इसकी बॉडी में इसका आउटर पार्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि ये सेल मेम्ब्रेन, उसमें बबल लाइक स्ट्रक्चर होती है, डेंस न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस आपका एक बड़ा सा न्यूक्लियस आ गया, इसका केंद्र आ गया एक। उसके बाद छोटी छोटी स्मॉल बबल लाइक इसमें जो स्ट्रक्चर होती है उन्हें बोलते हैं फूड वैक्यूल। इन इट्स साइटोप्लाज्म, ये इसका जो लिक्विड है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अमीबा कंस्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, इसकी जो बॉडी है कोई फिक्स नहीं होती क्योंकि बोन्स होती नहीं है, तो इसलिए अपनी बॉडी की शेप कंटिन्यू चेंज करता रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सुडोपोडिया, ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है उनको लगातार बाहर की तरफ निकालता रहता है। एंड फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर फूड, ये इसके फॉल्स फीट होते हैं, एक तरह से पैर का काम करते हैं, जो इसकी मूवमेंट के लिए काम में आते हैं और फूड को पकड़ने के लिए काम आते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियस सी बात है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ही खाएगा। बट व्हेन इट सेंसेस फूड, जब इसको फूड का पता लगता है कि इसके आस के बाद कोई फूड है, इट पुशेज आउट सुडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड एंगल्स इट, तो ये अपनी बॉडी का जो आउटर स्ट्रक्चर है उसे उसके आसपास घेरता है और उसे निगल लेता है, अपने अंदर कवर कर लेता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, और ये जो फूड है उसके फूड वैक्यूल में फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। फिर डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेट इनटू द फूड वैक्यूल, वहाँ से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड, वो फूड पे काम करना शुरू करते हैं, उसको पचाना शुरू करते हैं। एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिम्पलर सब्सटेंसेस, और उसे सिम्पलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना शुरू करते हैं। ग्रेजुअली डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब, डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब हो जाता है। द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, वही सेम काम होता है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द वैक्यूल, तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो से वैक्यूल बाहर निकाल देता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स में जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की और रिलीज एनर्जी के रिलीज़ होने की वो सेम होती है, लेकिन कुछ इसमें अलग भी होता है। तो इन अ लेटर चैप्टर, बाद के चैप्टर में आप फूड का ट्रांसपोर्टेशन और अब्जॉर्प्शन पढ़ोगे। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट इट्स क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।